Now, third NCERT question of chapter Structural Organization in Animals. And the question is, draw a labeled diagram of reproductive organs of an earthworm. मतलब कि इन शॉर्ट हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर बनानी है अर्थवर्म की, तो डायग्राम आपको ये ड्रॉ करनी है। ये जो थ्योरी है ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एनसीईआरटी पैराग्राफ लेकर आई हूँ। आपको जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उस टाइम पे ये थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनानी है। ओके, सो सबसे पहले ये हमारे पास सेगमेंट्स को नंबर किया हुआ है 1 2 3 4 अप टू 20th सेगमेंट। आपको जब यहाँ पर ये बनानी है ना पूरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ड्राइंग गलत नहीं करनी। जिस सेगमेंट में जो प्रेजेंट है वो वहीं पर बनाना है। मीन्स आप देख सकते हो कि ये जो टेस्टिस बनाई हुई हैं ये 10th सेगमेंट में बनाई हुई है, 10th एंड 11th सेगमेंट में। तो ये टेस्टिस आपको भी 10th एंड 11th सेगमेंट में ही बनानी है। अगर आप ऐसा करोगे ना कि रफली यहाँ से शुरू कर दी बनानी, यहाँ से कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए मैं ये प्रॉपर यहाँ पर समझाऊंगी कि कौन सी सेगमेंट में आपको कौन सा ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ड्रॉ करना है। क्लियर? सबसे पहले हमें पता है अर्थवर्म हर्मेफ्रोडाइट होता है। हर्मेफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। यहाँ से शुरू होती है अपनी डायग्राम। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द 10th एंड 11th सेगमेंट। ये है हमारे पास 10th सेगमेंट, ये है 11th। यहीं पर देखो ये है पूरी, ये रेड कलर का डॉट के ऊपर आप ध्यान रखो, ये है हमारे पास टेस्टिस। ये है 10th सेगमेंट में एक पेयर और ये दूसरा 11th सेगमेंट में। क्लियर? सो 10th एंड 11th सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम पढ़ते हैं वासा डिफरेंशिया, सिमिलरली यहाँ पर भी टेस्टिस में से रन करती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज वासा डिफरेंशिया। हम लाइन भी करते जाते हैं, टेस्टिस सैक विद टेस्टिस, ये हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वासा डिफरेंशिया, जो टेस्टिस में से निकलेगा। ये रन करता है अप टू 18th सेगमेंट। 18th सेगमेंट तक इसे ड्रॉ करना है। ये देखो ऑलमोस्ट यहाँ डायग्राम में वैसे उन्होंने 17th पे ख़त्म कर दिया है, बट आप 18th तक इसे ड्रॉ करना, ठीक है। 17 to 18th सेगमेंट तक ये वासा डिफरेंशिया रन करती है, जहाँ पर ये जाके ज्वाइन होती है और ज्वाइन होकर ये बना देती है प्रोस्थेटिक डक्ट। क्या बनाती है ये? प्रोस्थेटिक डक्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास है ये कॉमन प्रोस्थेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। ये यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ ज्वाइन हुई, मतलब जो वासा डिफरेंशिया आया ये प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ ज्वाइन हुई, यहाँ से ये डक्ट निकल रही है जो हमारे पास कॉमन डक्ट बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ accessory glands are present, 1 pair each in the 17th and 19th segment। 17th and 19th segment के अंदर हमारे पास accessory glands present है, जैसे कि ये prostate gland आपको दिख रहा है। ये देखो 17th and 19th, 17th to 19th segment के अंदर ये prostate gland present होता है। The common prostate and spermatic duct opens to the exterior by a pair of male genital pores on the ventral lateral side of the 18th segment। 18th segment की ventral lateral, ventral lateral मतलब एक साइड डॉर्सल होगा एक साइड वेंट्रल होगा, और लेटरल साइड्स होती हैं ये साइडवेज, ये साइड वाली साइड्स को वेंट्रल लेटरल बोलते हैं। वेंट्रोलेटरल साइड पर ये कॉमन ओपनिंग ओपन हो जाती है। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिके प्रेजेंट होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिके फ्रॉम 6th to 9th सेगमेंट।
स्पर्मेथिके कहाँ प्रेजेंट है? 6th to 9th सेगमेंट। क्लियर? ये यहाँ पर क्या करते हैं, जब कॉपुलेशन करनी होती है तो ये यहाँ पर स्पर्म्स जो है वो स्टोर करते हैं। उसके बाद अपने पास शुरू हो जाता है फीमेल वाला पार्ट। वन पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच्ड एट द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12th एंड 13th सेगमेंट। हम देखते हैं ये 12th एंड 13th सेगमेंट का ये यहाँ पर प्रेजेंट है ओवरीज। 12th सेगमेंट का थोड़ा सा सेप्टा ज्वाइन कर रही हैं ये, और 13th सेगमेंट में ये प्रेजेंट है, ये ओवरी प्रेजेंट है। वन पेयर ऑफ ओवरीज इंटरसेगमेंटल सेप्टम, ये इंटरसेगमेंटल सेप्टम में 12th सेगमेंट के इंटरसेगमेंटल सेप्टम और 13th के सेगमेंट में ये प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद यहाँ से ओवेरियन फनल रन होती है, ये दिख रही है आपको ओवेरियन फनल, यहाँ पर है ओवरी और उसके बाद है ओवेरियन फनल। ओवेरियन फनल प्रेजेंट होती है जो आगे जाके कंटिन्यू होती है इनटू ओविडक्ट। ओविडक्ट जुड़ के फीमेल जेनाइटल पोर बनाती है 14th सेगमेंट में, बट ऑन द वेंट्रल साइड। क्लियर हो गया? सो ये है हमारे पास लेबल्ड डायग्राम ऑफ अर्थवॉर्म। ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ही ड्रॉ करनी है, ऐसे ही कहीं भी कुछ भी ड्रॉ नहीं करना। क्लियर? थैंक यू।